अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट विद रमशा कंवल और मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज कराची की एम्प्रेस मार्केट के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्योंकि इदारा शुमारियात की जानिब से जो फिगर शेयर किए गए हैं उसमें जो हुकूमत की 1100 दिन की कारकर्दगी है और उसमें जो महंगाई है उसमें किस हद तक इजाफा हुआ है उस हवाले से कुछ फिगर्स शेयर किए गए हैं, वो मैं आपको भी बताती चलूँ। जो इदारा शुमारियात है उसके मुताबिक चीनी 50% तक इन 1100 दिनों में महंगी हो चुकी है, यानी चीनी की कीमत 70 रुपये से 107 रुपये तक अब पहुँच चुकी है। अगर आटे की बात की जाए तो उसका 20 किलो का थैला उसमें 450 तक इजाफा हुआ। घी की कीमत में 150 रुपये से इजाफा होकर घी की कीमत 1 किलो 350 तक पहुँच गई है। अगर मुर्गी की बात की जाए तो मुर्गी इन 1100 दिनों में 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक हो गई। दाल माश 106 रुपये महंगी हुई। इसी तरह दाल मसूर 70 रुपये, दाल मूंग 67 रुपये, दाल चना 35 रुपये। गोश्त की कीमत की अगर बात की जाए तो वो 350 रुपये तक इन 1100 दिनों में महंगा हुआ है। मैं किन किन चीज़ों की फहरिस्त आपको गिनवाऊँ। आवाम ऐसे ही तो महंगाई का जिन बेकाबू होने की दुहाइयाँ नहीं देते। अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली की कीमत जो फ़ी यूनिट है 2 रुपये, उसे उन 1100 दिनों में वो बढ़ते 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 5.95 तक पहुँच गई। यानी अगर इसे राउंड के में देखा जाए, राउंड फिगर में, तो 6 रुपये फ़ी यूनिट अब बिजली सारिफीन को बिजली फराहम की जाएगी। एलपीजी की कीमत में फ़ी किलो इन 1100 दिनों के अंदर 372 रुपये तक का इजाफा देखा गया है। जो फिगर्स मैंने शो किए हैं ये प्राइसेस शो नहीं किए हैं, ये आपको मैंने जो इजाफा है वो बताया है। तो आवाम महंगाई की वजह से खासे परेशान है। कोविड की सूरत हाल में और ज़्यादा जो लोगों का रोज़गार था वो मुतासिर हुआ और ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त भी मुश्किल कर दिया है। इस वक्त हम कराची की एम्प्रेस मार्केट में अंदर जाएंगे और सूरत हाल देखेंगे कि क्या है, किन कीमतों पर अशिया खुरनोश मिल रही है और आवाम की इस बारे में क्या राय है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई पे हम शो कर रहे हैं, हमने जो इदारा शुमारियात है उसने फिगर शेयर किए हैं कि 1100 दिनों के अंदर जो हुकूमत है उसने किस हद तक महंगाई की है। तमाम ही चीज़ें भी मैं बता रही थी लोगों को भी कि तमाम ही चीज़ों में इजाफा देखा गया है। दालें महंगी हैं, गोश्त महंगी हैं। क्या कहना चाहेंगे, आवाम का गुजारा कैसे होगा? पहले तो ऐसे तो ये कह रहे थे हम आवाम को मतलब रिलीज़ कर लेंगे, उसके बाद उसका वक्त गुजरता हो गया। महंगाई इतनी हो गई, अभी आवाम को रहना सहना खाना पीना चीज़ें बहुत मुश्किल कर दिया गया है। आटा भी महंगा हो गया। अब मेन चीज़ यही है ना, इंसान की नज़र से आटा है, जिस चीज़ खाते पीते वो नज़र से इतनी महंगी कर दिए थे। अब आवाम को ये चीज़ का तो बहुत मुश्किल हो गया। आप क्या लेने आए हैं यहाँ पे? मैं तो अभी वैसे ही आया था, इधर कज़न आए थे उनके साथ। मार्केट में वैसे मार्केट में जाए तो चीज़ें महंगी हैं या यहाँ पर कुछ नॉमिनल प्राइस पे मिल जाती हैं? नहीं, मार्केट तो आजकल वैसे ही महंगी हो गई है पहले के निस्बत ना। जैसे जाहिर सी बात है माहौल के हिसाब से इधर अडॉप्ट करते हैं। अगर होल सेल किए तो कहते हैं भाई मार्केट में हमें इतने की मिल रही है, बाहर से तो हम आपको कितने की देंगे। अगर इनसे बेस करते हैं तो कहते हैं भाई ये इतनी की मिल रही है। अब उनका भी राइट बनता है, इतने महंगा हमें पता है माशरे में क्या है नहीं। लेट सपोज है तो महंगाई की गई है पहले से निस्बत, अभी तो बहुत ठीक गरीब आम का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। सही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अंकल। महंगाई पे जो इदारा शुमारियात है उसने फिगर शेयर किए हैं कि 1100 दिनों में जिस हद तक इजाफा हुआ 50% तक तमाम ही अगर हम लमसम देखें तो कीमतों में इजाफा हुआ है। क्या कहेंगे इस हुकूमत के बारे में जो महंगाई होती जा रही है? हमने सोचा नहीं था कि कभी हमें ये दिन देखना पड़ेगा। इस कदर महंगाई है कि तस्वीर ही नहीं कर सकते। आप क्या खरीदने आए हैं? कौन सी चीज़ कितनी महंगी मिल रही है इस मार्केट में? हर चीज़ डॉलर पैसे, सब्जी जैसा आइटम जितना सस्ता है वो भी 100 से कम है ही नहीं कुछ सब्जी। अभी सब्ज़ी की कीमतों में जो आज फिगर्स आए हैं उसमें आम सब्ज़ी जो लौकी वगैरह होती है या जो दीगर गोभी वगैरह उसमें 30 से 40 रुपए फ़ी सब्ज़ी इजाफा हुआ फ़ी किलो। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज़ इस कदर महंगी है, इस कदर महंगी है कि आदमी तस्वीर ही नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। सफ़ेद पोस्ट का तो जीने मुश्किल हो गया। इट्स वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू। चाचा, अंडे की कीमत की अगर बात करूं तो अंडे की कीमतों में फ़ी दर्जन 74 रुपये अंडे महंगे हो गए। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी आवाम अंडे खाना छोड़ दे, समझ गए, और घर पे मुर्गियाँ पाले। तो चाचा क्या क्या खाना छोड़ दे? सब्जी महंगी, अंडा महंगा, आटा महंगा, बिजली महंगी, तेल महंगा। ये आखिरत का ज़माना है ना, अब ऐसे गुजारा करना ही है। जो हुकूमत आएगी वो अपना पेट भरेगी।
समझ गए नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 50 साल से हम रो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कुछ कम नहीं हो रहा। ये अच्छा, कुछ आप अभी गुनगुना रहे थे, क्या गा रहे थे? हाँ, मैं तो वो रोटी कपड़ा और मकान का गाना गा रहा था। हाय हाय ये महंगाई, तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत ना आई। तो अभी हमारे हुक्मरान की मौत नहीं आएगी तो महंगाई को कहाँ से मौत आएगी, है क्या नहीं? सही बात। बहुत शुक्रिया। क्या महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, आवाम का गुजारा कैसे हो? सर महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा। मगर पहले जो हुकूमत थी ना, वो नवाज शरीफ लोगों की कह रहे थे कि ये खा गए चोर भाग गए। अभी पैसा कहाँ जा रहा है, ये महंगाई क्यों हो रही है? उस वक्त महंगाई का कंट्रोल था, अभी नहीं है कंट्रोल। अभी हर चीज़ें ऊपर ऊपर, दाल महंगी, आटा महंगा, अंडे महंगे, घी महंगा, सब चीज़ें महंगी महंगी। कौन सी चीज़ सस्ती है? उनके दौर में तो एक जगह चीज़ रुकी हुई थी, पैसे तो लूट के खा गए। कह रहे हैं चोर चोर, इनके मुँह लगी हुई है चोर चोर। हम महंगाई पे शो कर रहे हैं। 1100 दिनों के अंदर इदारे शुमारियत के मुताबिक तकरीबन हर चीज़ के अंदर 50% तक इजाफा हो गया है। अंडा महंगा, गोश्त महंगा, मुर्गी, सब्जी, दालें, अनाज, किस किस चीज़ का जिक्र करूं? क्या कहेंगे, आम आदमी का गुजारा कैसे? महंगाई कब नहीं हुई, कब से नहीं हो रही महंगाई? महंगाई तो हर दौर में हुई है। हर महीने, हर महीने ये रोना यही है। आवाम यही रोती रहेगी, और जो अमीर अमीर होता है, कुछ भी गरीब गरीब होता है। कोई हल नहीं है इसका, कोई हल है ही नहीं इसका। आप मुतमईन हैं अभी जिस तरह जिन कीमतों पे मुतमईन तो मिल रहे हैं? कोई भी नहीं है भाई, ना खान मुतमईन नहीं है, हम क्या मुतमईन होंगे? हमारा कोई मिनिस्टर मुतमईन नहीं होगा, सब परेशान है। जिसको देखो रो रहा है। बस एक तबका अमीर हो रहा है, दूसरा तबका गरीब हो रहा है, बस ये हो रहा है। एक तबका पिस रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, कैसे गुजारा हो रहा है? घर का बजट कैसे मैनेज करते हैं? बस मुश्किल से ही हो रहा है। महंगाई तो खैर है ही है, सबको ही पता है। तो ज़ाहिर है क्या करें, अब ज़िंदगी तो गुजारनी है। अच्छा, मसला ये है कि हमारे यहाँ जो आम आदमी की तनख्वाहों में तो इतना इजाफा नहीं होता जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि तनख्वाहें तो वही की वही हैं और प्राइसेस तो ज़ाहिर आसमान पे बातें कर रही हैं इस वक्त। तो कोई भी शायद खुर्दनोश जो है वो, मतलब हर आदमी, बल्कि मेरा ख्याल हर आदमी कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। आम आदमी तो चले एक अलग बात है, वो तो बेचारा बहुत मुश्किल से ही करता है, लेकिन हम जैसा एक जो क्या कहते हैं सफ़ेद पोश आदमी, वो भी बड़ी मुश्किल से ही मतलब करता है ये। तो बहरहाल अल्लाह रहम करे, हम क्या कर सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, महंगाई में इदारा शुमारियात के मुताबिक 1100 दिनों के अंदर 50% तक इजाफा हुआ है। अनाज की बात की जाए तो अनाज महंगा, आटे की बोरी में 20 किलो में 450 तक का इजाफा हो गया। चिकन महंगी, गोश्त महंगा। कैसे मैनेज करती हैं बजट? जब अच्छे काम का आपका मकसद हो ना, तो फिर इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तक जाने के लिए ना नीचे वालों को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो सब कुछ भी मैनेज। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा इशू हमारी एज अ नेशन यही है कि हमें रोटी चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, वो तो हम और हमारी 500 बेसिक नेसेसिटीज़। बिजली की अगर बात की जाए 2 रुपये यूनिट से महंगे 6 रुपये तक पहुँच गए। देखिए, आप कहीं फूड स्ट्रीट पे चले जाइए, आपको लोग खाते हुए ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि लोग रोते रहेंगे, करते रहेंगे, ठीक है ना। कोई एक आदमी हमारे जब इतने अरसे से, जब से पाकिस्तान बना है, उसके कुछ साल निकालने के बाद आज तक लोग खा ही रहे ना। तो अब वो अगर एक आदमी एक सिस्टम को सही नहीं कर सकता, उस सिस्टम को सही करने के लिए हम सबको ये सारी कुर्बानियाँ देनी होंगी, जैसे पाकिस्तान बनाने के लिए दी थी। तो वो चाहे ना भी हो, जब वो थे तब भी यही रोने थे, अब भी यही रोने। कर लोग जब भी रहे थे, कर लोग अब भी रहे। लेकिन हमारे तो माइंडसेट ये है कि एक रोटी पे, एक बिरयानी की प्लेट पे वोट बिक जाता है। बिल्कुल ऐसे में ऐसे शख्स की एफर्ट को कौन देखेगा? लोगों को तो सस्ती रोटी चाहिए, चिकन चाहिए, खाना चाहिए। मैं अभी यहाँ अंदर मार्केट में गई हूँ, मुझे कह रहे हैं 250 रुपये गोश्त। मतलब 250 रुपये गोश्त कहीं है ही नहीं। आप उधर मार्केट में अंदर जाइए, लोग लेके जा रहे हैं 250 रुपये गोश्त। आप अभी जाइए, मैं तो सरप्राइज हो गई कि 250 रुपये गोश्त मतलब कैसे मिल रहा है। लेकिन ये पूरी मार्केट के लोग ले रहे हैं। क्या दे रहे हो? 250 रुपये गोश्त दे रहे हैं, कभी है ही नहीं मार्केट में। आप देखिए, वो दूसरे वाले मुझे 300 कह रहे थे, वगैरह हमारे पास आ जाए हम 250 देते हैं। मैं तो सरप्राइज होकर बाहर आ गई कि क्या मिल रहा है, कि क्या मिल रहा है। तो लोगों को नहीं पता हम अच्छा खा रहे हैं, कचरा खा रहे हैं। बस हमें महंगाई का रोना रोना है, हम रोएंगे। यही चीज़ हम वहाँ से जाके ले लेंगे, तो हमें अगर 1000 की मिलेगी हम खुश हो जाएंगे। हम यहाँ से आके 100 रुपये की लेके जाके हम खुश हो जाएंगे। तो बस हमारी फीलिंग्स तो यही है बहन। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। लार्जर स्केल पे लोग जो है ना वो नहीं सोचते हैं, लेकिन हमारी जब तक बुनियादी सहूलियात ही पूरी ना हो तो लोग ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि हमें तो जो है ना वो सस्ती रोटी चाहिए। आवाम के लिए अपना घर का बजट ही मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया।
आवाम यही कहते हैं कि आवाम की जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो पूरी होनी ज़रूरी हैं। आगे भी चल के देखेंगे कि मार्केट में जो प्राइसेस हैं उनमें किस हद तक इजाफा हो रहा है, सारिफीन जो हैं वो कितने परेशान हैं, साथ साथ दुकानदारों की किस हद तक मुश्किलात में इजाफा हो गया, क्योंकि होलसेल आइटम्स में भी खातिर खा इजाफा देखा गया है। तो इस पर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। न्यूज़ नाइट में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं कि 1100 दिनों के अंदर हुकूमती कारकर्दगी को देखते हुए महंगाई में किस हद तक इजाफा हुआ, इदारा शुमारियात ने फिगर शेयर किए हैं। लोगों से यहाँ से पूछते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं कि जो इजाफा है उससे किस हद तक लोग परेशान हो रहे हैं और दुकानदारों का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। प्याज जो है वो पिछले दिनों में 1100 दिनों के अंदर 20 रुपए से ज़्यादा होलसेल में महंगी हुई और सार्फिन के लिए भी महंगी हुई। कैसे जो है ना वो मैनेज करते हैं, लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, ये बाहर भेज दी गई है प्याज। हाँ, ईरान वगैरह, मतलब कहने का 2-3 इलाके ऐसे हैं जो बाहर जा रही है, अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान में महंगी होने की वजह ये इलाका एक है, इसकी पैदावार एक इलाका है और 10 इलाके खाने वाले हैं प्याज को, इस वजह से बाहर महंगी हो गई प्याज बहुत। जी हाँ। तो जो लोग आपसे लेने आते हैं, आप लोगों को किस कॉस्ट पे पड़ती है? लोग तो चाहते हैं सस्ता प्याज आलू मिले, कम से कम रोटी चटनी बना लेंगे प्याज की। वो आपकी बात सही है। आप बड़ी मार्केट में कंट्रोल होएगा तो यहाँ भी कंट्रोल होगा। 2-1 रुपये रख के हम भेज देते हैं, 2-4 बोरी है, 10 बोरी है, लेकिन वहाँ तो हज़ारों की तादाद में बोरी बिकती है सब्जी मंडी में, वहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए। जी हाँ। पहले किस कीमत में आपको होलसेल में मिल रही थी और अब कितने में मिल रही है? पहले 1200 रुपये मन मिल रही थी, 40 रुपये किलो बेच रहे थे। अब जो है अल्लाह तुम्हारा भला करे 2000 रुपये मन, 1800 रुपये मन मंडी है, 50 रुपये किलो बिक रही है। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो महंगाई बढ़ती जा रही है आम आदमी के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है, क्या कहेंगे? खाना मुश्किल हो रहा है, किसी को क्या फिक्र है? समझे ना, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि तुम जो है ना खाना सप्लाई करोगे तो जहाज भर भर के 3 वहाँ पहुँच गए अफगानिस्तान। यहाँ की आवाम मरती है, मरे, जीती है, जिरे, उन्हें क्या है? उन्होंने तो वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया हुआ है ना, उनका कहना तो मानेंगे वो। अपनी मरती है मरे, जीती है जिए। बहुत वजह बात है, बहुत सारी चीज़ों को हम जो है वो नेगलेक्ट कर जाते हैं, उस पर सोचते नहीं है। लेकिन आम आदमी को ये ना समझे कि वो अवेयर नहीं है, उसे पता नहीं है, या उन वो चीज़ों को देखते नहीं है, महसूस नहीं करते। इमदाद से भरे हुए जहाज़ अफगानिस्तान तो गए इंसानी बुनियादों पर, यहाँ पर हमारी जो आवाम है, यहाँ पर जो इंसानों का हाल है, जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, वो कितनी मुश्किल में रह रहे हैं। जी, खाली 90 दिन के आश्रय मिले कि 90 दिन में हम ये कर देंगे, 90 दिन में हम निचले तबके को उठाएंगे। निचला 90 दिन के अंदर 90% नीचे चला गया। पहले अगर बेचारा 60 या 55 या कुछ भी था, अपने आप को कुछ कर रहा था, लेकिन इस हुकूमत ने, मौजूदा जो हुकूमत है, इसने तो 90% गरीब आदमी को दबा दिया। 90% उनका काम था कि हम जो है ना निचले तबके को ऊपर लाएंगे। यार, आप निचले तबके के पास जब तक आओगे नहीं तो मसला कैसे बनेगा? निचले तबके के हाल नहीं पूछोगे तो यार आओ भाई निचले तबके वाले, किसी गाँव में जाओ, आप वज़ीर आज़म हो, किसी गाँव, तुम्हारे MP कहाँ आ रहे हैं? आज कराची के 17 MP बने हुए इसके इमरान खान भाई के। बोलो कोई भी MP आपका आया है मोहल्लों में, गलियों में? मेरी गली में कचरा पड़ा होता है, मैं पानी ले रहा हूँ जो तकरीबन 5000 महीने का कराची शहर के। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात तो PTI जीत गई, गली मोहल्लों में काम कर रहे हैं, लोग कहते हैं वोट दे रहे हैं। हाँ, तो वो उनको वोट देंगे ना, जो जिनको वो देगा तो उन्हीं को देंगे ना। कंटोनमेंट के इलाके में आप मुझे कचरा तो दिखा दो, आप पूरी कराची में रह रहे हो, आप कंटोनमेंट में, कराची में जहाँ भी कंटोनमेंट है वहाँ मुझे कचरा नहीं, वहाँ अच्छे स्कूल होंगे, वहाँ पानी होगा, वहाँ बिजली होगी। वो पहले सरकारी वो है मुलाजिम है, लेकिन सब सपोर्ट अभी भी सरकारी मुलाजिमों को, प्राइवेट के लिए नहीं है। झूठ है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? पुराना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, जोर से लगाया हुआ। ये देखो, ये पुराना पाकिस्तान खत्म कर, नया बनेगा पाकिस्तान। पुराना भी खत्म कर दिया, दुकानें तोड़ के। और इसके अलावा कराची में 10 जो है ना मार्केटें तोड़ी गई हैं। लेंस एरिया, अल्लाह तुम्हारा भला करे, ये गार्डन, कोहली गार्डन, सदर, सारे इलाके तोड़ दिए। अभी तक इन्होंने कोई नया क्या, पुराना भी खत्म कर दिया है। सही। अस्सलाम वालेकुम अंकल,
हाँ। महंगाई पे हम बात कर रहे हैं। हाँ, 1100 बोलिए। दिन के अंदर बड़ा इजाफा देखा गया। दालें महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, गोश्त, चिकन, बिजली सभी महंगा हुआ सभी है। महंगा हुआ है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मगर ये पीछे से जो आरती महंगा करते हैं ना, तो लोकल वाले भी महंगा करते हैं। अब अगर वहाँ से पीछे से सस्ता होगा तो यहाँ भी सस्ता मिलेगा। हाँ, आम आदमी का गुजारा कैसे हो, इसको रेगुलेट करना तो हुकूमत की, हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी ना। अथॉरिटीज किस लिए बनाई जाती है? भाई ये तो सिंध गवर्नमेंट का है ना। सिंध गवर्नमेंट क्या कहते हैं, ये दुकानदारों के ऊपर सख्ती करे। हाँ, वो तो करती नहीं ना। उनके ऊपर क्या कहते हैं, कोई जुर्माना होता है ना, दूध वाले के ऊपर किसी के ऊपर कुछ भी नहीं, पैसे लेके बस फारिग कर देते हैं। ये कहानी है। हाँ, उनकी अपनी स्थिति मर्जी है की ना, मनमानी कीमतें अपनी होती हैं। मर्जी से कर रहे हैं। हाँ, सही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई में जिस हद तक इजाफा हो गया है, घर का बजट मैनेज करना किस हद तक मुश्किल है, क्योंकि वेजेस तो नहीं बढ़ती, महंगाई में इजाफा होता रहता है। दालें महंगी, सब्जी महंगी, आटा महंगा, सभी कुछ। अच्छा, एक बात और भी है कि प्लस महंगाई रुक भी नहीं रही ना, यानी स्टेबल नहीं हो रही। अब जैसे हम कोई चीज़ लेने जाते हैं पीछे तो फिर बढ़ जाते हैं, तो इससे बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग ना। आगे काम करना ही बड़ी परेशानी हो रही है। अच्छा, ये बताएं, आप लेने क्या आए हैं इस वक्त? इस वक्त तो मैं कुछ क्लीनिंग का सामान लेना आया था। बिजली भी महंगी हो गई है, फी यूनिट 2 रुपए से 6 रुपए तक पहुंच गया है। बिजली ऑलरेडी इतनी महंगी थी, इतने बड़े बड़े बिल आ रहे थे। अब कैसे आम आदमी पे करेगी जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपए हो? क्या क्या मैनेज करे? बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिजली के बिल में, तो खास तौर पे बजट से आउट हो रहा है, बहुत बजट से आउट हो रहा है। तो हम जो बजट बना रहे हैं उस पर नहीं आ रहा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। महंगाई है, उसमें इतना इजाफा हो गया, आप कैसे घर का बजट, सब्जी रोटी सब मैनेज करती हैं? अल्लाह करता, हम क्या करते हैं। महंगाई पे कुछ कहना चाहेंगी? अरे छोड़, क्या करें। अच्छा, कोई कम होती है? कमी तो कुछ भी नहीं होती, कुछ भी कर लो, अल्लाह कर देता सबका। बहुत शुक्रिया। महंगाई जिस हद तक इजाफा हो रहा है, प्याज आलू किन रेटों में मिल रहा है? प्याज 50 और आलू 40। और होलसेल? होलसेल में भी यही दाम है और रिटेल में भी यही दाम है। इजाफा हुआ है या पहले की निस्बतन कुछ प्राइसेस कभी कम भी हुए? नहीं, कम नहीं हुए, तकरीबन 10 रुपए का इजाफा ही हुआ है। क्या समझे, महीनों दिनों के हिसाब से जो ना प्राइसेस वेरी कर रहे हैं। आम आदमी जब लोग आपसे लेने आते हैं क्या शिकवा करते हैं? आप खुद भी आम आदमी हैं, क्या कहेंगे महंगाई पे? हमसे शिकवा करते हैं, लेकिन हमारा तो हिसाब ही नहीं है ना। हम तो जैसा लाते हैं 5 रुपए किलो पे रख के भेज देते हैं। क्या समझे, ये तो पीछे का काम है। पीछे अगर सस्ता मिलेगा तो हम भी इधर सस्ते बेचेंगे। जब आप खुद सामान लेने जाते हैं, चीजें किन दामों में मिल रही हैं? कितनी महंगाई हो गई है? महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन मैं सामान लेने नहीं जाता। बच्चे मेरे माशाल्लाह वही लाते हैं, वही करते हैं। कैसे मैनेज होता है? मैनेज हो जाता है घर का बजट? अब अल्लाह का शुक्र है, दाल दलिया गुजारा हो रहा है। बस पहले जैसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि गुजारा हो रहा है। ठीक है। ये चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। 50% तक 1100 दिनों में इमरान खान की हुकूमत में इजाफा हो गया। आप कैसे घर का बजट मैनेज करती हैं? गोश्त महंगा है, आटा महंगा, चीनी महंगी, मुर्गी महंगी, सब्जी प्याज आलू सभी कुछ महंगा हो गया है। मेरे बच्चा तो फिर खाना था है ना कुछ। कैसे कैसे मैनेज करती हैं? महंगाई पे कहेंगी क्या? क्या करेंगे, खाना तो है ना, जैसे भी चलेगा चलाना तो है। पहले कैसा था, अब कैसा है? पहले सही से, अब तो फिर दोनों के साथ ही क्या हो सकता है। महंगाई जो है वो आपकी, क्योंकि शॉप भी है यहाँ पे, लोग लेने आते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों का शिकवा क्या होता है? लोग खरीदारी में कमी आई है या वैसे ही काम चल रहा है जैसे पहले था? खरीदारी में कमी आप देख सकते हैं कि आप जैसे अगर आप इस गवर्नमेंट के आने से पहले इस मार्केट में आए होंगे तो यहाँ मार्केट के अंदर एक रौनक हुआ करती थी। इस गवर्नमेंट ने महंगाई इतनी की कि लोगों का रोजगार तक खत्म हो गया। यहाँ दुकानें हुआ करती थी, अब दुकानें खत्म हो गई, ये ठिए ही रह गए कि लोग इस तरीके से हो गए हैं कि लोग अब भीख मांगने के काबिल कर दिए। और अगर ऐसे ही हालात रहे तो ये मुल्क बिल्कुल ही दिवालिया हो जाएगा, बैठ जाएगा। इस वक्त गरीब आदमी बिल्कुल वो 2 टाइम की रोटी के लिए मुताज हो गए हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। जो आम आदमी के लिए जो असल मसला है वो उसके लिए हमेशा से रोटी रहा है। और आम आदमी को अगर रोटी ना मिले, जिनको घरों में जाके अपने बच्चों का पेट भी पालना है, अपने घर वालों का पेट भी पालना है, अगर उसको जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बिजली तो फिर जो है ना वो महंगी है, बाद में आती है, लेकिन असल मसला जो इंसान को खाने तक के लिए मैसर नहीं है वो मुश्किलात का बाइस बनता जा रहा है। ब्रेक यहाँ पे लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलते हैं और भी आपको लोग दिखाएंगे और क्या सिचुएशन है, उनके तासुरात क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तो अब हम जा रहे हैं गोश्त की मार्केट में। यहाँ पर लोग गोश्त खरीदने के लिए आते हैं। अच्छी खासी बड़ी मार्केट है और अंदर जाकर देखते हैं कि गोश्त की कीमतों में इजाफा होने के बाद लोगों का क्या रिस्पांस है, दुकानदारों का क्या रिस्पांस है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, गुज़िश्ता 1100 दिनों में जो दायरा शुमारियात है उसमें गोश्त की कीमतों में 350 रुपये तक इजाफा हुआ। अच्छा। इतना महंगा हो गया है गोश्त, पर किलो 350 का इजाफा, प्राइस नहीं। कैसे मैनेज होता है? क्या लेने आई? गोश्त लिया आपने? हाँ जी। किस कीमत पे मिल रहा है? 250 रुपये किलो। अच्छा। हाँ, तो कैसे मैनेज करती है? महंगाई पे क्या कहेंगी? महंगाई में कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। इतनी महंगाई है, बहुत सारी महंगाई, उन गरीब बंदे कितों पूरा करना। आप ये बताएं कि हम ना गोश्त खा सकते हैं, ना दाल खा सकते हैं, ना रोटी, एक मिनट, कुछ नहीं खा सकते। हर चीज़ इतनी महंगी है, आम आदमी कैसे लेगा? सही है, ये बोलना है। चले बोले जी, गोश्त महंगा, दालें, गोश्त महंगी है, दाल महंगी है, हर चीज़, सब्जी महंगी है, सारा कुछ महंगा है। किस तरह खा सकते हैं ऐसे गरीब बंदे? सही, बहुत शुक्रिया आंटी। हमारे साथ जो खातून थी अंदर बाज़ार में भी जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे 250 रुपये का गोश्त मिल रहा है। मैं तो चौंक गई हूँ, हैरान हूँ कि मिल क्या रहा है, कैसे मिल रहा है। तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं अंकल। 250 रुपये में गोश्त मिल रहा है अंदर, आंटी भी बोल रही है यहाँ पे क्या मिल रहा है 250 रुपये में? आम आदमी क्या लेके जा रहा है? गोश्त मिल रहा है 250 रुपये। क्या है वो? गोश्त है या कोई ये कलेजी वगैरह है? कलेजी है, ज़बान है, ये 250 रुपये। ये गोश्त की तरह से मिलता है? जी, गोश्त की तरह मिलता है। लोग ले जाते हैं? हाँ, ले जाते हैं। कब तक आप यहाँ पे बेच के चले जाते हैं? 8 बजे तक चले जाते हैं हम लोग। 8 बजे तक। काम कैसे अंकल? बड़े यहाँ तो सन्नाटे दिखाई दे रहे हैं मुझे। काम सन्नाटे में चल रहा है। करीब आके बोलें। काम सन्नाटे में चल रहा है। पहले तो सारी दुकानें भरी हुई होती थी, अब तो दुकानें भी बंद हैं। काम सन्नाटे में चल रहा है, इसलिए खाली पड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या बेच रहे हैं ये? चापे? जी। अच्छा, क्या हिसाब है? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। लोग यहाँ पर लेने के लिए आते हैं, लोग कह रहे हैं अंदर बड़ा जो है ना मुनासिब गोश्त मिल रहा है, सही मिल जाता है यहाँ पे 200-250 रुपये। वैसे तो गोश्त 1100 रुपये किलो मिल रहा है। मेरी बहन, यहाँ पर ये पुरानी मार्केट है बरतानिया के टाइम की। यहाँ होलसेल का ज़्यादा काम है। यहाँ होलसेल का ज़्यादा काम है। यूँ यहाँ सस्ता है। आप परचून का उठा लो, सब्जी उठा लो, यहाँ और मार्केटों से सस्ती है। जब भी तो दुनिया जहाँ से लोग आते हैं। अच्छा, पहले तो यहाँ पे सारे या क्या ख़त्म हो गया या ये दुकानें ही ख़त्म हो गई? क्योंकि पहले तो भरा हुआ होता था, तो सब खाली दिख रहा है मुझे। जिस टाइम ऑपरेशन हुआ था ना इमरान खान के आर्डर से, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर दिया था कि जो फुटपाथों पे दुकानें हैं, नालों पे हैं, जो तोड़ दो, उसके चक्कर के अंदर जो तोड़ फोड़ हुई थी ना, उसमें ये भी लपेट में आ गई। मगर ये तो है बरतानिया के टाइम से, अल्लाह का शुक्र है, बच गई है मार्केट। मगर अभी जो है ना लाइट है, ना पानी का, ना सीवरेज का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे। अब हम तो हुकूमत से ही कहते हैं कि इसको दोबारा अगर बहाल करनी है तो कुछ काम करें इसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे किराया तो ले रही है ना, मगर अभी तक कोई काम नहीं हो रहा इधर। सही, बहुत शुक्रिया। वालेकुम। महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या कहेंगे? महंगाई इतनी बढ़ रही है तो ये आप लोगों को कुछ चाहिए इसके बारे में सोचना। ये तो हुकूमतों का काम है, मीडिया का काम थोड़ी ना। गरीब आदमी हुकूमत को क्या कहेंगे? गरीब आदमी तो मरता ही आ रहा है बिल्कुल ही। रोज का खाने कमाने वाला वो तो पूरा ही नहीं कर सक रहा अपना गरीब। सब्जी महंगी, आटा महंगा, दालें, सभी कुछ महंगा है। तो ये कुछ सोचे इसके बारे में, कब होगा ये मसला हल? तो ये जो गोश्त की मार्केट है यहाँ तो अब पूरी तरह से सन्नाटे हो चुके हैं। चंद ही दुकानें हैं, उन पे भी ख़रीदार हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे और लोग यही कहते हैं कि अब बिल्कुल कारोबार जो है वो बहुत हद तक कम होता हो गया है। हालांकि यहाँ पे तो कदरे जो बाहर की निस्बत से गोश्त है वो बहुत सस्ता मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ से लेने के लिए तैयार नहीं है और सन्नाटे दिखाई दे रहे हैं। हम अगली मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि सार्फिन का क्या कहना है, दुकानदारों का क्या कहना है और किस हद तक इजाफा हुआ है। आइए मेरे साथ। अब हम आ गए हैं लाइंस एरिया की एक मार्केट है यहाँ पर, और यहाँ पर प्राइस चेक करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। महंगाई में जिस हद तक इजाफा हुआ है, लोग कैसे अपना जो बजट है उसको मैनेज कर रहे हैं, और जब तक महंगाई पर काबू नहीं पाया जाता तो लोगों के लिए सर्वाइव करना किस हद तक मुश्किल हो जाएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं। अंकल, महंगाई में इतना इजाफा हो गया है, 1100 दिन के अंदर इदारा शुमारियात कहता है 50% तक चीज़ें महंगी हो गई। क्या सब्ज़ी, क्या फ्रूट, क्या आटा, क्या चीनी, बिजली, क्या कहेंगे आप? कैसे मैनेज होता है? बस अल्लाह ही कराता है मैनेज। बहरहाल महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। कैसे काबू पाया जा सकता है? क्या करे गरीब आवाम?
गरीब आवाम अब हुक्मरानों को कहे कि भाई सस्ता ही करें। ये तो बहुत पेट्रोल कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने, यानी परचेजिंग पावर नहीं रही आवाम में, कोई चीज़ खरीद नहीं सकती है। कितना मुश्किल हो गया है आवाम का, लोगों का रोजाना का गुजर बसर इतना महंगा हो गया है। जहाँ 100 रुपए में सब्जी बन जाती थी वो अब 500 रुपए की बात है। अभी 1000 रुपए की वैल्यू 100 रुपए के बराबर है। सही कह रहे हैं। ठीक है, 1000 खुला ऐसे चले जाता है सारा दिन में, बल्कि उससे ज़्यादा भी खर्च हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात बिल्कुल सही है कि जो पैसे की कीमत थी उसमें भी, जो पैसे की कदर थी उसमें भी कमी आई है। चीज़ें महंगी होने के बाद 1500 रुपये तो कोई अहमियत के हामिल नहीं रहे। आप अगर नॉर्मल रोज़ाना की रूटीन की सब्ज़ी लेने जाएँ तो 500 से 600 रुपये की वो सब्ज़ी अब आती है, क्योंकि हर सब्ज़ी की कीमत कम से कम भी 80 से 100 रुपये किलो है, अगर आप प्याज आलू को छोड़ दें उसके अलावा। तो आगे चल के देखते हैं लोगों का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई साहब, महंगाई इतनी हो गई है, इमरान खान का दावा था आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, क्या कहेंगे आप? हम तो कहने के कोई काबिल ही नहीं रहे अब। जिस हिसाब से हमने तो खुद इमरान खान को वोट दिया था, लेकिन अब परेशान हुए हैं। पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी है, आटे की कीमत में इजाफा हो गया। क्या कर सकते हैं अब, जो है वो अब 5 साल तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, अगली दफ़ा किसी और को वोट देंगे। सही। सिर्फ महंगाई की वजह से या कोई और भी वजह है? महंगाई भी है और रोडों की हालत बुरी हुई है, कोई काम नहीं हुआ। कराची में तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, पता नहीं कब जाके होगा काम, हम तो इंतज़ार ही कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई वो किस बात से हुई? क्या महंगाई से हुई? महंगाई से भी हुई है और कराची के लिए तो कुछ भी एफर्ट्स हुए ही नहीं। हम तो इंतज़ार में थे कि इमरान खान आएंगे और कराची के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन जो बस का मंसूबा था वो भी एज इट इज़ पड़ा हुआ है। जो नवाज शरीफ के दौर में स्टार्ट हुआ था वो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर अभी भी लोग नून लीग को या दीगर जमातों को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। अगर कराची की बात की जाए तो कराची में जब इलेक्शन हुए थे तो इसी जगह से जब हम फील्ड में आते थे, लोगों को देखते थे, बात होती थी, तो लोग यही कहा करते थे कि हम पीटीआई को एक चांस देना चाहते हैं, और वो इस सूरत में देना चाहते हैं कि हम देखें कि अगर ये हुकूमत में आते हैं, ये इक़्तिदार में आते हैं तो किस हद तक काम करेंगे। कराची वाले इसी बात पे नाला ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं कि हमने जो है वो महंगाई में इजाफा देखा, हमने कराची की सड़कों को अभी तक टूटा फूटा देखा, कराची के जो अंदरूनी मसाइल हैं वो आज तक भी वैसी हैं, ट्रांसपोर्टेशन के इशू भी वैसी हैं, तो कोई एक मसला नहीं है जिसके ऊपर चांस दिया था। इसी वजह से आवाम में खासी मायूसी पाई जा रही है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद, और हम बात कर रहे हैं महंगाई की। इदारा शुमारियात के मुताबिक 11 से दिनों के अंदर कितनी महंगाई हुई, उसमें इजाफे पर जो चीज़ें हैं वो जिस हद तक महंगी हुई हम उस पर बात कर रहे हैं। लोगों से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे, क्योंकि मैं जिस मार्केट में जा रही हूँ मुझे वहाँ पर इतना वॉक इन कस्टमर या सारे दिखाई नहीं दे रहा, इतना रश दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस मार्केट में जब हम पहले आया करते थे, कुछ 1-2-3 साल पहले की मैं बात करूँ, तो इस मार्केट में चलना मुश्किल होता था, लोगों के इतना रश होता था, गाड़ियाँ जाना तो दूर की बात, लेकिन भरपूर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कुछ लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जब हम यहाँ पर आते थे बड़ा रश होता था, रश वश नहीं दिखाई दे रहा, अब क्यों? बस माल महंगा, क्या करें, मंडी से माल महंगा आ रहा है और यहाँ महंगा मिल रहा है, रात का इतना। क्या कहेंगे महंगाई पे कितना मुश्किल हो गया मैनेज करना, कैसे करते हैं? अगर फ्रूट ही ना बिके तो आप अपने घर क्या लेके जाओगे? 200 रुपए बीट है और वो भी बीट वाले आ जाएगा, ताने वाले वो ले जाएगा। कितने ले जाते हैं? खाने का पैसा पूरा नहीं हो रहा, 200 रुपए बीट ले जा रहे हैं वो लोग, क्या करें? रोजाना क्या करेगा? रोजाना के 200 जा रहे हैं। घर क्या लेके जाते हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ लोग खरीदने नहीं आ रहे चीजें, बहुत इक्का दुक्का। महंगाई ज्यादा, महंगाई का दौर है तो क्या लेगा? सही। क्या कहना चाहेंगे महंगाई पे आप इमरान खान साहब? इमरान खान को बस ये कहना चाहिए 5 साल के लिए और बैठो, क्या करेंगे उसको, ताकि आवाम गरक हो जाए। क्या करेंगे? और तंग आ गया महंगाई से, काम हो तो नहीं रहे, पीछे से माल महंगा आ रहे, यहाँ लोग नहीं ले रहे, क्या करेंगे? सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आवाम का जो जीना है वो इस हद तक मुश्किल हो गया है कि आवाम ये कहने में मजबूर है
कि भाई या तो इतना मार दो कि हम ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, आसानी हो जाए एक ही दफ़ा। क्या कहेंगे आप, ये महंगाई है रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। इतनी महंगाई है कि हम तो घी भी नहीं ले सकते, घी भी 370 रुपये किलो हो गया है। कहाँ है 150 170 मिलता था? कहाँ है ये 120 130 मिलता था, अब 300 रुपये किलो हो गया घी। आटा देख लें, आटा 20 किलो का थैला 450 का इजाफा हो गया। अब आटा भी है वो इतना महंगा हो गया, 80 रुपये किलो है। कम से कम 5 किलो की थैली लो तो एक टाइम की पूरा होता है। ये बहुत महंगाई हो गई है ये। सही। जिनके बड़े घर हैं, बड़ी फैमिलीज हैं, उनका कैसे गुजारा होता है? उनका गुजारा होता है, उनके बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं, वो उनके लोन आते हैं। गरीब आदमी तो पिस गया, जो 600 रुपया दिहाड़ी लेता है वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ, 600 रुपये दिहाड़ी वाला जिसके घर में 4-5 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बीवी है, बड़ी फैमिली है, उनका कैसे गुजर बसर हो? उनका गुजर बसर ऐसे होता है कि एक टाइम खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते। 1100 दिनों के अंदर इदारा शुमारियात कहता है कि 50% तक चीज़ों के अंदर इजाफा हुआ। बिजली की कीमत 2 रुपये से 6 रुपये यूनिट महंगी हो गई। आटा महंगा हुआ, चीनी, घी, तेल, सब्ज़ी, किन किन चीज़ों की लिस्ट दोहराऊँ? कैसे मैनेज हो रहा है आम आदमी? महंगाई पे क्या कहता है? महंगाई का ये है कि अगर कोई रोटी 2 रोटी खाता है बंदा तो वो 1 रोटी खा रहा है। महंगाई का ये है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, तो अगर हुकूमत इसी तरह चलती रही तो फिर ये हुकूमत दोबारा नहीं आएगी मेरे ख्याल से। सबसे बड़ी बात यही थी कि हम जो है लोगों को रिलीफ देंगे, आवाम के लिए महंगाई होगी, तब्दीली आएगी। क्या तब्दीली आई? प्राइसेस में तब्दीली आ गई? बस उसी में तब्दीली आई है। पेट्रोल के प्राइसेस ले लें, खाने पीने की प्राइसेस ले लें, हर किसी की जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें उसमें तब्दीली आ गई है। उसके रहन सहन में मजीद जो है वो नीचे डाउनवर्ड जा रहा है। वो तब्दीली बेहतरी की तरफ नहीं आई और नीचे ले आई, आपका कहना ये? सही। और कुछ कहना चाहेंगे इमरान खान साहब से महंगाई से मुताल्लिक? इमरान खान साहब को सब पता है हम क्या गए, उनको सब पता है, सारी रिपोर्ट है, वो भी टीवी देखते हैं, हम भी टीवी देखते हैं। तो बस इमरान खान साहब को ये कहूँगा कि टीवी देखें आप तो पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया। सही बात है, ज़रा टीवी देखें और मीडिया पे देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो लोग हैं, महंगाई के ऊपर मैं और मुझ जैसे और बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आवाम का बुनियादी मसला ही यही है कि उन्हें सस्ती रोटी मिल जाए तो उनका मसला हल हो जाएगा। महंगाई आम उनका जो बजट मैनेज करना है वो मुश्किल हो गया है। आगे चलते हैं और लोगों से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, हम महंगाई पे बात कर रहे हैं। जिस हद तक महंगाई हो गई है 2-3 सालों के अंदर, और अभी गुज़िश्ता 1100 दिनों की रिपोर्ट आई, 50% तक चीज़ों में इजाफा हो गया है। क्या घी, क्या तेल, क्या गोश्त, क्या मुर्गी, पेट्रोल, बिजली, क्या कहेंगे इसके बारे में? आवाम क्या कर सकती है, क्योंकि आवाम तो सिर्फ जुल्म सहने के लिए है, तो आवाम इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। आवाम सिर्फ एहतजाज कर सकती है, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। अच्छा, आप भी, क्योंकि मुझे लग रहा है काम पे से ही आ रहे हैं, हमारे यहाँ जो वेजेस हैं, जो तनख्वाहें, उनमें तो इतने जल्दी इजाफे नहीं होते 6-6 महीने के हिसाब से, लेकिन जो महंगाई है उसमें इजाफा दिनों के हिसाब से होता है। कैसे लोग बजट मैनेज करते हैं? बजट बस ये अल्लाह के उस पर ही चल रहा है, क्योंकि अल्लाह तवक्कल ही काम चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई हो रही है, आवाम उसमें कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारे हुकाम बाला को चाहिए कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए, प्रॉपर चेकिंग हो, हर चीज़ की एक प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, जो होती नहीं है हमारे यहाँ। इसके बारे में हुकाम बाला को चाहिए कि वो बिल्कुल सही बात है। प्राइस चेक, प्राइस कंट्रोल तो तभी मुमकिन होगा चीज़ें कमी हो, महंगी हर चीज़ ही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे अंकल, आप महंगाई में इतना इजाफा हो गया है? तो हो भाई, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना, जैसे हम चल रहे सब चल रहे भाई। तो गुजारा करना आसान है, हर चीज़, क्या फ्रूट, क्या सब्जी, गोश्त, सभी कुछ महंगा मिल रहा है। जी हाँ, बहुत ही सामान महंगा हुआ भाई। अब क्या सही। अस्सलाम वालेकुम। पहले इस मार्केट में खासा रश होता था, अभी भाई भी बोल रहे थे कि पुलिस वाले आ जाते हैं, कुछ जो 100-200 की कमाई हो वो भी उन्हें दे दो। नहीं, पुलिस वाला तो नहीं, कभी कभी उसको भी हक बनता है, बोले महंगाई हो गया, लोगों नाटिया का पैसा नहीं फ्रक कर सकता है, फ्रूट तो बहुत दूर का बात है। जब हम लोग लगा हुए हैं, मंडी का पैसा फंसा रहा हूँ, कमाई नहीं है। 600 का आता है, हम लोग बनाता है 600 रुपये, मंडी का पैसा रखता है, गर्म के खर्चा करता हूँ, हर चीज़ महंगाई है। इस साल में ही महंगाई बहुत है, और फिर लॉकडाउन लोगों को बहुत जलील कर दिया। पहले कैसा रश होता था इस मार्केट में, कितने लोग आते थे, खरीदार होते थे? आज तो मुझे खरीदार भी नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, मार्केट में रश होता था, इसके लिए होता था, बिल जिसने उधार देता था वो खाता था। अभी उधार वाला लोग भी ख़त्म हो गया, जिससे मांग रहे वो सब लोग रोता है, बोला मेरे पास नहीं है,
बड़े बड़े सेठ को बोलो 10,000 का बोरा भी पूरा नहीं कर सकता है इसके वजह से। और लोग भी थोड़ा से कभी एक फ्रूट खा से कहता है लोग आटा पूरा नहीं हो रहा है, गोश्त 750-800 रुपये किलो है, कम से कम घर के सही खर्चे बात हैं। है, जब घर का खर्चा रोटी आटा गोश्त ही पूरा नहीं हो रहा, फ्रूट तो अब एक लग्जरी में शुमार हो गया। अंकल क्या कहना चाहेंगे जिस हद तक महंगाई में इजाफा हो गया? महंगाई तो बहुत हो रही है, महंगाई तो बहुत हो रही है। फ्रूट क्या खाएंगे, आटा नहीं खाया जा रहा, चीनी क्या भाव है, आटा क्या भाव है। अब जब खाया नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, चोरियां करेंगे, डांके मारेंगे, पेट तो भरेंगे ना। अंकल किसी भी घर में जो है वो बुनियादी चीज़ें होती हैं, आटा दालें सब्जियां, उनमें दिनों के हिसाब से इजाफा होता है। कैसे जो है ना लोग अब मैनेज करते होंगे, कितना मुश्किल है इस महंगाई में जीना? बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है लेना। 5-5, 6-6 बच्चे किसी के कैसे पूरा करेंगे वो, कैसे पूरा चाचा, थैंक यू। अल्लाह इन्हें सरबराहों को हिदायत दे, अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे, इन्हें अल्लाह समझ इमरान साहब से कुछ कहना चाहते हैं? रंग अच्छा करेगा तो अल्लाह पाक अच्छा कहेंगे, हमारे अच्छा कहने से क्या होगा, और खराब करेगा तो अल्लाह उसको खराब करेगा। ये तो अल्लाह का मामला है ना। सही बात है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, वो अच्छा कर अल्लाह उसका साथ देंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी तो कहा है अल्लाह इज्जतें देने वाला है, उन इज्जतों को संभालें। उस अगर आपको किसी मसनद पे बिठाया गया, इक़्तिदार दिया गया है, तो जो आपके सब ऑर्डिनेट्स हैं उनका ख्याल रखें, अपनी रियाया का ख्याल रखें। नहीं ख्याल रखते, नहीं ख्याल रखते, कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। ये अजाब नहीं आएगा, ये पहला अजाब है कनौले का, पाकिस्तान बना है पहला अजाब आया, इसके आते ही आया। सर महंगाई में जो है वो दिनों के हिसाब से इजाफा होता है। अभी इदारा शुमारियात का सर्वे आया, 1100 दिन के अंदर इस हुकूमत की कारकर्दगी में 50% तक चीज़ें महंगी हुई, गोश्त महंगा, आटा, मुर्गी, पेट्रोल, बिजली। क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें तो गरीबों की जान निकाल दी है और क्या कर सकते हैं। तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, वही 18,000 16,000 तनख्वाह के अंदर हम क्या करेंगे। उसमें बिजली का बिल भी देना है, बिजली का बिल भी 2,500 3,000 5,000 से कम नहीं आ रहा। पेट्रोल भी इतना महंगा कर दिया है, गैस इतनी महंगी कर दी है जिसका कोई खर्चा ही नहीं है। कुदरती गैस है, हमारी फ्री की गैस निकली भी है, इसको इतना महंगा कर दिया है कि बस इंसान जो है ना यहाँ पे जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी आप क्या कह रहे थे महंगाई से मुताल्लिक? कुछ कह इधर आओ। मुताल्लिक यही कह रहे हैं कि इन्होंने जीना आराम कर दिया, और क्या कहना है इनसे। हर चीज़ पे महंगाई, हर चीज़ पे महंगाई, 10,000 12,000 के तो बिल आते हैं। तो घर में जो है वो 11-12 हज़ार रुपये बंदा बिल दे देगा, तनख्वाहें 18,000 20,000 30,000 हैं, राशन ही लेने चले जाओ तो 15,000 रुपये से कम तो राशन नहीं आता। आ गया, कभी 8,000 का राशन आता, 16-17,000 रुपये का राशन है। जीना आराम करा हुआ इन लोगों ने। उस राशन में क्या कोई लग्जरी आइटम लेना अफोर्ड कर सकते हैं? अब तो फ्रूट भी लगता है लग्जरी हो गया, जो ठंड पड़ी हुई है मार्केट में। जिंदगी अजाब बनाई थी इन्होंने, बस कुछ भी नहीं ले सकते। पिछले अरसे के मुकाबले में किस हद तक चिकन महंगी हो गई है? क्योंकि 450 तक चिकन जो है वो मिल रही थी, अभी भी तकरीबन 360 का रेट है। ये आड़तियों ने और जो डीलर हैं बीच में, उन्होंने महंगी करी हुई है। दुकानदारों का कोई कसूर नहीं है, दुकानदार को किलो पे 5-10 रुपये मिलते हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि खरीदार ही नहीं है यहाँ पे, क्या चिकन क्या वो लोग लेने नहीं आ रहे। महंगाई इतनी हो गई है तो लोग क्या करेंगे, कारोबार है नहीं, लोगों के काम धंधे है नहीं, तो क्या खरीदारी करेंगे। रोजाना कितनी सेल हो जाती होगी, लोग आ जाते हैं लेने, या बहुत कम हो गई है पिछले महीनों में? पिछले सुन लो, जब से ये हुकूमत नहीं आई है, जब से तो कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया हमारे, और मजीद और आगे देखो क्या होता है। महंगाई पे शो कर रहे हैं, इतना इजाफा हो गया, 6 महीने में आटा महंगा, चीनी महंगी, गोश्त महंगा, चिकन महंगा। कैसे आप घर का बजट मैनेज करती हैं? पहले कितना होता था, अब कैसे कर रही हैं? अब तो भाई बड़ी मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से होता है। गोश्त इतना महंगा, सब्जी इतनी महंगी, फ्रूट इतना महंगा, बंदा कहाँ से करेगा। आंटी पहले इस मार्केट में काफ़ी रश होता था, लोग फ्रूट लेते थे, सब्जी चीज़ें लेते थे, अब तो वो रश ही दिखा, खरीदार ही नहीं है मार्केटों में। जब पैसा नहीं होगा तो कहाँ से खरीदेंगे, जब रोटी पूरी हो जब जब खरीदेंगे ये चीज़ें। सब्जी लेने जाती है रोजाना, कितने की सब्जी आ जाती है? 500। सब्जी हम तो जितने पैसे होते हैं हम थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं, थोड़े बहुत पैसे होते हैं तब वापस सब थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं। प्याज महंगी है, टमाटर महंगा है, आम सब्जी 40 रुपए की मिलती थी, लौकी कद्दू वगैरह गोभी वगैरह वो 80-90 मिल रहा है। मिल रही है, कैसे लेते हैं? बस ऐसे जो होता है थोड़ा बहुत ले लेते हैं, बस क्या करें, गरीब आदमी गुजारा तो करना ही ना अपना। कुछ कहना चाहेंगी महंगाई के, कैसे कमी आए महंगाई में? महंगाई इतनी करी है, बंदा गरीब बंदा कहाँ से खाएगा, यही
कह सकते हो, क्या कह सकते हैं। सही आंटी, बहुत शुक्रिया। मसला यही है हमारी आवाम का कि महंगाई में इस हद तक इजाफा होता जा रहा है। महंगाई में किस किस चीज़ का नाम लें, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था प्रोग्राम के कि आटा, चीनी, दालें, सब्ज़ी, फ्रूट, पेट्रोल, बिजली, गैस, कौन सी चीज़ है ये? तो अभी हमने कपड़े, जूते, दीगर चीज़ों को तो बहुत लग्जरी आइटम है, क्योंकि ये तो बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आवाम को सस्ती मैसर नहीं है। लोग वोट देते हैं इसी बिना पे कि उनकी परेशानियां, उनकी मुश्किलात, उनके रिलीफ के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए कोई काम करेगा, लेकिन जो भी आता है वो अपना ही काम करते हैं, अपने ही मफादात के तहत काम करते हैं। आवाम को ग्राउंड पे कोई रिलीफ मिलता, कोई आसानी मिलती हमें दिखाई नहीं देती। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।